लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे स्टार ने अंकल के टकले को मार के सुझा दिया था, लेकिन अंकल भी पीछे नहीं हटे और उसे एक जोरदार का घूंसा मार देते हैं और उससे माफी मांगने के लिए बोलते हैं। ये देखकर तो स्टार गुस्सा हो जाती है। साथ ही साथ मिस्टर ली काफी हैरान थे, लेकिन स्टार के अंकल तो सेकंड अंकल का सिर धड़ से अलग करने के फिराक में पड़े हुए थे। इधर सेकंड अंकल गुस्से में स्टार को घूरते हुए कहते हैं, अगर तुमने किसी को गलती से भी मारा है तो तुम्हें आने वाले मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिर्फ तुम लड़की हो, इस कारण से तो मैं तुम्हें ना जाने दूंगा। तुमने मेरे सिर पे वुडन स्वॉर्ड से पहले हमला किया था और मैंने उसके बदले अपना रिस्पॉन्स दिया। अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे माफी मांगू तो सबसे पहले तुम्हें मेरे से माफी मांगना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और तुम क्या कर सकती हो, लेकिन गलती तो तुमने ही किया है। और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, फायरबेयर गैंग और तुम्हारे गैंग का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन ये रिश्ता तुम्हारे कारण से ही खराब हो सकता है और इसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार रहोगी। उनकी बातें सुनकर स्टार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हम उसके फेस पे साफ साफ गुस्से को देख पाते हैं। जो भी सेकंड अंकल बोल रहे हैं वो सब सच है। तभी मिस्टी सेकंड अंकल की तारीफ करते हुए कहती है, ये इंसान तो काफी स्मार्ट है और काफी लॉजिकल सोचता है। इधर स्टार के अंकल मिस्टर ली से पूछते हैं, क्या ये सच है कि स्टार ने किम सेंग के ऊपर हमला किया था, जिस पर वो हाँ में जवाब देते हैं। उनकी बातें सुनकर मिस्टी बोलती है, अगर जो भी आप कह रहे हो वो सच है फिर तो सभी गलती स्टार की है। इस मामले में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस पे मिस्टर ली कहते हैं, हाँ इसी कारण से तो मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ा हूँ। फिर अंकल कहते हैं, मैं भी, जो भी स्टार डिसीजन लेगी मैं उसका साथ दूंगा। दूसरी तरफ सेकंड अंकल स्टार से कहते हैं, अगर आप मेरे से फाइट करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ और अगर आप मेरे से माफी भी मांगना चाहती हो तो मैं आपको माफ करने के लिए भी तैयार हूँ। अब तो डिसीजन आपका है। ये सुनकर स्टार कहती है, मुझे पता है मेरे लिए ये फैसला काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे ये भी पता है इस समय मेरी गलती है। उसकी ये बातें सुनकर सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं। इतने में स्टार जमीन पे घुटनों के बल बैठते हुए सिर झुकाकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पूरे मन से आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे आपको पहले हिट नहीं करना चाहिए था, इसीलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दो। ये कहते कहते स्टार रोने लगती है। तब सेकंड अंकल उसे खड़े होने को बोलते हैं। ये सुनकर वो अपना सिर ऊपर करती है। तब सेकंड अंकल बड़े प्यार से कहते हैं, आप गैंग की होने वाली हेड हो, फिर भी आपने घुटने पर बैठकर माफी मांगा। मैं तो आपसे बहुत ही इम्प्रेस हुआ और आप भी प्लीज मुझे माफ कर दे आपको ऐसे हिट करने के लिए। उसके बाद अंकल उसे अपना हाथ देते हैं और उसे खड़ा करते हैं। ये देखकर स्टार अंकल से इम्प्रेस होते हुए उन्हें थैंक्स बोलती है सभी चीजों के लिए। इधर मिस्टर ली अपनी टाई ठीक करते हुए कहते हैं, मैंने हेड ऑफिस में कॉल किया था ताकि इन गुंडों को कोई आकर ले जाए, मगर अभी तक कोई भी नहीं आया है। ये सुनकर अंकल कहते हैं, ठीक है फिर मैं एक बार उन्हें चेक करके आता हूँ। उसके बाद वो सभी को एक एक करके देखने जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना था ये सिंगल ड्रैगन से है, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत किसने की। ये सुनकर सेकंड अंकल बताते हैं, उन्होंने इसका ये हाल किया है। तब स्टार के अंकल कहते हैं, इसका फेस जाना पहचाना लग रहा है, ये तो DOF का मेंबर है। मुझे लगा नहीं था मैं इस इंसान से ऐसे मिलूंगा। इतने में मिस्टर ली पूछते हैं, वो ऑब्जर्वर कहाँ गया जिसने हमारे ऊपर सबसे पहले टूल से हमला किया था? अभी मैंने उसे यहाँ पर देखा था। ये सुनकर सेकंड अंकल कहते हैं, मेरा तो उस पर ध्यान ही नहीं गया, शायद से वो भाग गया होगा। ये सुनकर मिस्टर ली दुखी होते हुए कहते हैं, मुझे तो उसका खेल वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था, मैंने उस टाइम पर गलती कर दी। इतने में ही वहाँ पर स्टार के गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अंकल आदेश देते हैं, तुम सब जमीन पे पड़े हुए बंदों को यहाँ से लेकर जाओ और वाइस प्रेसिडेंट के हवाले कर दो। उन्हें बता देना ये सब चाइनीज है और ये हमारे आस पड़ोस में बड़ा शोर मचा रहे थे। ये सुनकर वो सभी अपने काम पे लग जाते हैं। इतने में ही एक मेंबर मिस्टर ली को देखकर पूछता है, आप यहाँ पर कैसे? ये सुन के मिस्टर ली पूछते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है। ये सुनते ही वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, मेरा नाम सास्के है और मैं आपके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, शायद मैं आपको याद नहीं हूँ। उन दोनों को बातें करते हुए देख के सेकंड अंकल कहते हैं, मिस्टर ली तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उन्हें जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो उसे मार देते हैं। लेकिन अभी वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा फेमस है कि उन्हें अपनी पहचान छुपाना भी मुश्किल हो गई। ये सुनकर स्टार के अंकल जो की सामुराई है वो हाँ में जवाब देते हैं। इधर स्टार ब्लश करते हुए कहती है, टोक्यो में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मिस्टर ली को नहीं जानता। जिस पे मिस्टी बोलती है, लोगों को उनका फेस भले ही याद ना हो लेकिन सभी को उनका नाम जरूर पता है। उन सभी मेंबर्स के जाने के बाद मिस्टर ली उन सभी के पास आते हैं और कहते हैं, अब हमें फॉर्मली एक दूसरे को हेलो बोलना चाहिए और डिनर के लिए यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। और इस बात को सुनकर सभी के सभी राजी हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं बंदों को देखते हैं जिन्होंने सबसे पहले मिस्टर ली और सेकंड अंकल के ऊपर अटैक किया था। वो भागते हुए अपने गैंग के पास जाते हुए कहते हैं, हमें तो लगा था मिस्टी और स्टार लड़की है, लेकिन अभी मैंने स्टार का रूप देखा, वो
वो कितनी डरावनी थी और वो टकला तो बहुत ही भयानक है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ हम उरुज़ाका का हाइड आउट देखते हैं, जहाँ पर वो सभी बंदे मिस्टी का बनाया हुआ वही वीडियो देख रहे थे जिसमें स्टार उल्टी कर रही थी। ये देखकर वो सभी कहती है, आखिर इसकी इतनी गंदी हालत किसने की। फिर वो सभी अपने बॉस को बोलते हैं, बॉस आपको ये वीडियो देखना चाहिए, इसे अभी मिस्टी ने पोस्ट किया है। ये सुनकर वो पूछता है, क्या ये वीडियो इतना अच्छा है जो तुम सब इतने मजे से देख रहे हो। जिस पर वो सब बताते हैं, अभी ये हॉट न्यूज है, अगर स्टार को हमारे बंदों ने नहीं मारा तो उसके ऊपर हाथ किसने उठाया। इतने में उनके बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, और कहते हैं एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, हम सब हार गए। ये सुनकर सभी हैरानी से पूछते हैं, आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे गैंग के ऊपर हाथ उठाने की। तब वो बताता है, हमें 1 मिलियन मिलने वाला था स्टार को खत्म करने के बाद, लेकिन बीच में एक टकला आ गया, पता नहीं वो कौन था, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये सुनकर बॉस कहता है, लगता है उन लड़कियों का अंकल हमें किसी तरह से ट्रिक करके फंसाना चाहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मिस्टी और स्टार को मारने के बीच में टकला आए या फिर कोई और, मैं सबको खत्म कर दूंगा। वैसे ये टकला है कौन। ये सुनकर वो हल्का सोचते हुए कहता है, पता नहीं, मगर वो जापानीज तो नहीं था और वो शायद से कोरियन था, शायद वो किसी फायर बियर गैंग के बारे में बात कर रहा था। ये सुनकर वो सभी कहने लगते हैं, ये कौन सा नया गैंग मार्केट में आ गया है, हम ऐसे मामूली गैंग से हार नहीं सकते हैं, हमने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है। इतने में ही उनका बॉस क्रीपी वे में कहता है, क्या तुमने फायर बियर गैंग बोला, लगता है मैंने इसका नाम सुना है, क्या तुम्हें उस टकले का फेस याद है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ तो पता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ में अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कमेंट करके वीडियो को हाइप कर देना। चलो बाय बाय।